सुप्रभात क्लास 8। आप लोगों की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से हमने 2 चैप्टर पहले से पढ़ लिए थे, वो भी क्लियर हो गए थे, हमारे अहमदनगर का किला और तलाश। अब है हमारा तीसरा है चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए हम सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग ही था कि इन दोनों खंडरों की जब खुदाई की थी तो इसमें बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले थे जिनसे हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जाना गया था। इस बात में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजों की जाए। यानी कि इसमें नेहरू जी कह रहे हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो सभ्यता है इनकी विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। तो वो कहते थे यदि इनकी हम और गहराई से इनकी हम खोज की जाए, यानी कि इनकी खुदाई की जाए, तो इनमें से नई नई खोजें और महत्वपूर्ण तथ्य हमें मिलेंगे। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अम्बाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उसे स्थिति तक पहुंचने में उस हजारों वर्ष लगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। यानी कि अग्रदूत यानी कि सांस्कृतिक के जो अग्रदूत यानी कि दूत होते हैं वो सांस्कृतिक युगों की दूत थी। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार भी किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। धनाढ्य यानी कि पैसों से संपन्न था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकान संभवतः छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के कई ऐसे दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें ये देखिए बच्चों, आप लोग इसमें वीडियो में देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो का महान स्नान घर है। ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ब्लॉक से दिखाई दे रहे हैं। ये छोटी छोटी इमारतें हैं जो आपको दिखाई दे। ये स्नान घर था ये मोहनजोदड़ो का। जो हमें चली आती परंपरा, रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन के बाद की याद भी दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया। हमामों यानी कि जो स्नान घर होता है उसको हमामे बोलते थे पहले।
नालियों के तंत्र का यानी कि जो ढांचा था नालियों का उनका भी उन्होंने विशेष रूप से निर्माण किया था। तो ये हमने अभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।